friends, we welcome you again today in an hour. आज जुलाई 10th है, फ्राइडे रोज़ है। आज हम दुआ से पहले अपने लिए खुदा उनके पाकलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। कलाशियन चैप्टर 4 वर्स 6, कुलसियों का ख़त 4 बाब और उसकी 6 आयत। आज हम देखेंगे कि हम गुफ्तगू कैसे करते हैं, हाउ वी स्पीक, हम क्या अल्फाज जो हैं वो बोलते हैं। सो वी नीड टू प्रे फॉर द राइट वर्ड्स। कलाम में लिखे है कुलसियों के खत के अंदर 4 बाब में, छठी आयत में लिखे, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना है। Let your conversation be always full of grace. कल हमने ग्रेस पर बात की थी कि हमें लोगों को फजल देना है, फजल मिला है तो फजल देना है, रहम करना। आज हम देखेंगे कि हम कैसे जवाब देते हैं, कैसे हम गुफ्तगू करते हैं। कलाम में साफ लिखा है कि तुम्हारा जो कलाम है, तुम जो गुफ्तगू करते हो, तुम जो जनरली रूटीन में बातें भी करते हो, राइट, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? पुरफजल, ग्रेशियस टॉक, हार्श नहीं होनी चाहिए। लेट योर कन्वर्सेशन, ये आम जो हम कन्वर्सेशन करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, ऑलवेज बी फुल ऑफ ग्रेस। जब भी आप बात करते हैं किसी से तो उसके अंदर ग्रेस जो है, रहम, प्यार, फजल, दरगुजर उसके अंदर झलकनी चाहिए। Devote yourself to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. NIV का ये तर्जुमा है। नमकीन हो, मर्चों वाली ना हो कि बंदे गाल करके बंदे ने साड़ दो, राइट? कैसी है मेरी और आपकी गुफ्तगू जब हम लोगों से बात करते हैं? The word of God's people should be seasoned. उनके अंदर हमारे जो अल्फाज हम बोलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, जिस किसी भी एसोसिएट्स के साथ, बाहर, घर, wherever we are, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो नमकीन होना चाहिए, हल हो जाने वाला। ऐसा हमारा एक्सेंट, ऐसी हमारी बात, ऐसी हमारी गुफ्तगू, ऐसे हमारे अल्फाज होने चाहिए कि ताने मारने,
before we utter the words from our mouth. God's people should be seasoned with salt, means our words, our talk should be tasteful and appropriate. जो मुनासिब बात है वक्त के लिहाज से वो करनी चाहिए, तीखी बातें नहीं करनी चाहिए. The words we speak should be useful. काम के वो अल्फाज होने चाहिए, कारआमद लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए. Should be helping others. हमारे अल्फाज जो हैं वो दूसरों को बिल्ड अप करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, and building them up, not tearing them down. Solomon writes in Proverbs 10, Ecclesiastic, वाइस की किताब के 10वें बाब की 12वीं आयत में वो लिखते हैं, the words of a wise man's mouth are gracious and win him favor, but the lips of a fool consume him. जो हिकमत वाला बंदा है, दाना शख्स, जब वो बोलता है तो वो फेवर हासिल करता है, लोग उसके मदाह हो जाते हैं, पर जो बेवकूफी की बातें करता है वो अपना नुकसान खुद ही उठाता है. In other words, whenever we talk, our words should be gracious. Gracious in what we say. जो कुछ भी हम कहते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, no matter how much sense the message or our conversation makes, we lose our effectiveness if we are not courteous, if we are not respectful or polite. Just as we like to be respected, we must respect others if we want them to listen to what we have to say. अगर हम चाहते हैं कि लोग आपकी बात पर तवज्जो दें, सुने आपकी बात को, तो be respectful, don't harsh. So we need to pray to God. खुदा से हमें दुआ मांगने की जरूरत है, दिल में, ऊंची आवाज में, जैसे भी. We need to pray, Lord, I join with David and ask, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in the sight. Psalm 19 verse 40. कि मेरे अल्फाज, मेरी टॉक जो है वो तेरी मंजूर नजर हो. I realize that the words I speak have tremendous power. जो कुछ हम बोलते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर पावर होती है, both in my own life and in my relationship with other people. I know that your word says, कलाम में क्या लिखा है, जिंदगी और मौत जुबान के काबू में. Death and life are in the power of the tongue. जुबान के अंदर. Proverbs 18 verse 20. Lord, teach me to always speak words that are true to your word and glorify. खुदावंद से मैं ये दुआ करनी चाहिए, खुदावंद मुझे ऐसी हिकमत दे, ऐसी तौफीक दे, ताकि मैं वो अल्फाज बोलूं जो तेरे, जिनसे तेरा जलाल जो है वो जाहिर. लोगों को तोड़ूं ना मैं, लोगों को मैं नीचा ना करूं, बल्कि तेरे नाम को मेरे अल्फाज से जलाल मिले. We need to pray, Almighty God, help me to be careful to speak words that builds up. खुदावंद मेरी मदद करके मैं ऐसे अल्फाज अदा करूं जो लोगों को बिल्ड अप करें, ना कि लोगों को डाउन करें, टेयर डाउन करें, बर्बाद करें. मेरे अल्फाज लोगों की एडिफिकेशन करें rather than
क्रिटिसाइज करें लोगों, नुक्ताचीनी वाली स्पिरिट ना हो हमारी। ये दुआ करें खुदावंद से, that are spoken in love and truth and not twisted by my own desire and expectations। कि जब हम एक बात सुनकर ना उसको दूसरे अल्फाज में जब आप बयान करते हैं वो टोटली रंग ही बदल जाता है, ट्विस्ट हो जाती है बात। सो खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मुझे ऐसी तौफीक दे कि मेरे अल्फाज के अंदर कोई ट्विस्ट ना हो, सच्ची बात सच्चाई से बात करूं, मेरे अंदर मेरी अपनी डिजायर के मुताबिक मैं त्रोड़ मरोड़ के बात ना करूं। एंड दैट ब्रिंग कॉन्फिडेंस एंड नॉट डिस्करेजमेंट। ऐसे अल्फाज में बोलूं जो दूसरों को कॉन्फिडेंस, एतमाद जो है वो बहाल हो, ना कि वो डिस्करेज हो और बेदिल। Pray to God that whenever I have spoken words that are negative and harmful about anyone else, forgive me, O Lord। खुदावंद जो मैंने अल्फाज किसी के लिए, किसी को नुकसान देने के लिए, किसी के कैरेक्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी की जात को नुकसान पहुंचाने के लिए जो मैंने नेगेटिव अल्फाज, मनफी गॉसिपिंग की है, मनफी बातें जो मैंने किसी के किरदार के बारे में की है, उसके लिए मुझे मुआफ कर। कीप मी फ्रॉम सेइंग थिंग्स दैट हर्ट और कट अदर्स डाउन इन एनी वे। मेरी मदद कर ताकि मैं ये लगातार बातें जो हैं लोगों को नीचा दिखाने की, लोगों को जलील करने की बातें, ये बातें मैं करनी छोड़ दूं। ये दुआ किया करें। ग्रेशियस गॉड, आई वांट टू बी काइंड विद माय वर्ड्स। ये दुआ करें कि रहीम आसमानी बाप मेरी मदद कर ताकि मैं अपने अल्फाज के अंदर, अपने जो लफ्ज मैं बोलती हूं उनके अंदर मैं मेहरबानी का अंसर जो है वो दिखाऊं। काइंड मेरे वो अल्फाज जो हैं वो काइंड हो। एंड गिव मी टंग ऑफ द वाइज दैट प्रमोट्स हीलिंग एंड ब्लेसिंग। मुझे ऐसी जुबान अता कर जो बरकत जो है वो बाहर निकाले। मुझे ऐसी जुबान दे, मुझे ऐसी मुझे ये जिब जो है मुझे ऐसी दे जो लोगों को बरकत दे, ना कि लोगों को बर्बाद करे। हेल्प मी ओ लॉर्ड कि मैं प्रमोट करूं, हिकमत प्रमोट करूं लोगों की। जब मैं बोलूं तो लोगों को शिफा मिले, लोगों को बरकत मिले। जैसे खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है, सम पीपल मेक कटिंग रिमार्क्स बट द वर्ड्स ऑफ द वाइज ब्रिंग हीलिंग। कुछ लोगों के अल्फाज जो हैं वो हलाक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, लफ्ज मार डालते हैं और लफ्ज ही जिंदगी देते हैं। कौन से लफ्ज हम बोल रहे हैं? ये दुआ मांगे कि खुदावंद मुझे ऐसी जुबान दे, ऐसे अल्फाज दे ताकि वो कट ना करें किसी को, हर्ट ना करें, खेल ना करें किसी को, बल्कि लोगों को जिंदगी मिले, हीलिंग आए, हालात ठीक हो, रिलेशनशिप ठीक हो। ये दुआ मांगा। प्रोवर्ब्स 12 उसकी 18 वर्ष जो है वो आप देख सकते हैं। दुआ किया करें कि रहीम आसमानी बाप, हेल्प मी टू हैव सच faith in your lordship over my life that I can do all things without murmuring and disputing। बुड़बुड़ाहट की जो मेरी आदत है खुदावंद, इसको दूर कर। जो हर वक्त बुड़बुड़ करने की, डिस्प्यूट करने की, चैलेंज करने की आदत है मेरी, उसको दूर कर है खुदावंद। जो हर वक्त मेरी लड़ाई झगड़े की आदत है उसको दूर कर। As your word clearly advises us in Philippians chapter 2 verse 14 that do everything without complaining and arguing। हर बात जो है वो विदाउट लड़ाई झगड़े के, विदाउट कंप्लेनिंग, शिकायत और तकरार के बगैर हर बात जो है वो किया करें। ये दुआ मांगा है।
दुआ मांगा करें कि प्यारे खुदावंद है, मुझे बरकत दे, मुझे हेल्प कर, हेल्प मी नॉट टू स्पीक नेगेटिव थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। अपने बारे में भी हम नेगेटिव बातें न करें। And every time I start to say a critical word, help me to stop immediately. कि जब भी मैं कोई क्रिटिकल बात अपनी जुबान से, नुक्ताचीनी की बात अपनी जुबान से निकालूं, राइट वे खुदावंद मेरी मदद करके मैं बंद हो जाऊं, स्टॉप हो जाऊं, मैं अपने मुंह के ऊपर ताला लगाऊं। Help me, O Lord, to stop immediately and keep a lid on it. कि जुबान को बंद कर लूं, मैं क्रिटिकल लफ्ज जो हैं वो ना बोलूं। Your word says, let your conversation season with salt in good taste, so that you may know how to answer everyone. तुम्हारा कलाम पुरफजल और नमकीन, ये सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं है, एक दिन के लिए नहीं है, एक घंटे के लिए नहीं है, सिर्फ संडे के लिए नहीं है, ये थ्रू आउट योर लाइफ। हाउ इज आवर कलाम, हाउ इज आवर कन्वर्सेशन, हाउ इज आवर टॉक एंड हाउ वी टॉक। डियर गॉड, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, आज से खुदावंद मैं इकरार करता हूँ, इकरार करती हूँ कि आज से लेकर, आज से शुरू करके, लेट माई वर्ड्स ऑनर यू एंड ग्लोरीफाई यू अलोन। अहद कर खुदावंद, आज के बाद से मेरे अल्फाज से सिर्फ तुझे जलाल मिलेगा, लोगों को मैं हर्ट नहीं करूँगा, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी मैं अपनी जुबान से, मेरे अल्फाज से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये ऐड करना है आज हमने खुदावंद से। From today onward, let your words honor and glorify you alone, O God. In Jesus' name I pray. And all God's people said, Amen.